अंधेरी रातें यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भूत प्रेत, चुड़ैल पिशाच आदि की डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमसे। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच बसा एक गांव था, कालाकुटी। ये गांव जितना शांत दिखता था, उतना ही रहस्यमयी भी था। यहाँ एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। हवेली के भीतर एक लोहे का भारी दरवाजा था, जिसे गांव वाले मौत का दरवाजा कहते थे। कहा जाता था कि जिसने भी इस दरवाजे को पार किया, वह फिर कभी वापस नहीं लौटा। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह दरवाजा एक दूसरी दुनिया में खुलता था, एक ऐसी दुनिया जहां से कोई भी वापस नहीं आ सकता। रवि और सुमन शहर से घूमने आए थे। रवि एक पुरातत्वविद था, जिसे रहस्यमयी स्थानों की खोज करने का शौक था। जब उसने गांव वालों से इस हवेली और मौत के दरवाजे के बारे में सुना, तो उसकी जिज्ञासा जाग उठी। अरे, कोई दरवाजा किसी को कैसे निकल सकता है? यह बस एक कहानी होगी, रवि ने हंसते हुए कहा। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने चेतावनी दी, बेटा, यह मजाक नहीं है। वहां जो भी गया वह लौट कर नहीं आया। यह दरवाजा इंसानों को अंदर खींच लेता है। पर रवि नहीं माना। अगली रात रवि और सुमन हवेली की ओर निकले। हवेली के चारों ओर घना जंगल था। वहां हवा भी अजीब सी थी, बिल्कुल ठंडी और भारी। चलते चलते उन्हें एक पुराना कुआं मिला, जिसकी दीवारों पर अजीब निशान बने थे। वहां किसी ने लाल रंग से कुछ लिखा था, लेकिन घने काई और धूल के कारण शब्द धुंधले हो गए थे। थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक पत्थर मिला, जिस पर खून के धब्बे थे। सुमन ने रवि का हाथ पकड़ लिया। रवि, यह जगह अच्छी नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन रवि आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वे हवेली के सामने पहुंच गए। हवेली विशाल थी। उसकी दीवारों पर काई जमी थी और लकड़ी के दरवाजे सड़ चुके थे। जैसे ही रवि ने हवेली के मुख्य द्वार को छुआ, वह अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने हवेली के भीतरी हिस्से को देखा। वहां एक लंबा गलियारा था, जिसके अंत में एक भारी लोहे का दरवाजा था, मौत का दरवाजा। दरवाजे के पास पहुंचते ही वह अपने आप हिलने लगा। अंदर से किसी ने जैसे फुसफुसाकर कहा, आ जाओ, यह मौत का दरवाजा है, यहां से कोई वापस नहीं लौटता। सुमन ने रवि को रोकने की कोशिश की। रवि, वापस चलो, यह सही नहीं लग रहा। लेकिन रवि ने दरवाजे के अंदर झांका। वहां सिर्फ अंधकार था। तभी हवेली की दीवारों से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। दीवारों पर बनी आकृतियां अपनी जगह से हिलने लगी। रवि ने जैसे ही दरवाजे के अंदर कदम रखा, वह अचानक गायब हो गया। सुमन घबराकर दरवाजे को पीटने लगी। रवि, बाहर आओ! लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। हवेली के भीतर अब भी सन्नाटा पसरा था। सुमन भागकर गांव वापस आई और गांव वालों को बुलाया। लेकिन जब वे हवेली पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था। हवेली की दीवारें अब और भी पुरानी और जीर्ण शीर्ण लग रही थी, जैसे 100 सालों से किसी ने उसे छुआ तक ना हो। गांव के बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, हमने पहले ही कहा था, जो इस दरवाजे को पार करता है वह फिर कभी वापस नहीं आता। सुमन की आंखों में आंसू थे। रवि अब कहां था, कोई नहीं जानता था। समय बीतता गया। कुछ हफ्तों बाद सुमन ने एक अजीब सपना देखा। सपने में रवि उसके पास आया और बोला, सुमन, मैं लौट आया हूं। सुमन घबराकर उठ गई। अगली सुबह किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। ठक ठक ठक। सुमन ने दरवाजा खोला। रवि सामने खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अजीब सा था। उसकी आंखें बिल्कुल काली और खाली थीं। सुमन, मैं लौट आया हूं, रवि ने दोहराया। सुमन के शरीर में ठंडक दौड़ गई। उसने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया। तभी उसने देखा कि रवि के पीछे कोई खड़ा था, एक काला धुंधला साया। वह परछाई धीरे धीरे रवि के शरीर में समा गई। सुमन, दरवाजा अभी भी खुला है। रवि की आवाज अब गहरी और डरावनी हो चुकी थी। सुमन चीखते हुए भागी, लेकिन रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया। और फिर अगली सुबह गांव के लोग सुमन के घर पहुंचे। दरवाजा खुला पड़ा था। अंदर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर एक चीज लिखी थी, अब दरवाजा दो, आत्माओं का इंतजार कर रहा है। सुमन के घर का दरवाजा खुला पड़ा था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। गांव के लोग घबराए हुए थे।
पहले रवि गायब हुआ था और अब सुमन भी। गांव के बुजुर्गों ने घर के अंदर जाकर देखा, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। फर्श पर धूल से ढका आईना रखा था जिसमें धुंधले अक्षरों में लिखा था, अब दरवाजा दो, आत्माओं का इंतजार कर रहा है। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी बाबा रुद्रनाथ ने गहरी सांस ली और बोले, यह मौत का दरवाजा अब और बलि मांग रहा है। गांव के लोग डर के मारे हवेली की तरफ देखने भी नहीं चाहते थे, लेकिन बाबा रुद्रनाथ जानते थे कि अब कोई ना कोई इस रहस्य को सुलझाएगा, वरना यह दरवाजा पूरे गांव को निगल जाएगा। कुछ ही दिनों बाद एक नई कहानी शुरू हुई। शहर से एक नया आदमी गांव पहुंचा, अजय। अजय सुमन का छोटा भाई था। जब उसे पता चला कि उसकी बहन और जीजा गायब हो चुके हैं, तो वह तुरंत गांव आ गया। गांव वालों ने उसे सब कुछ बताया, हवेली, मौत का दरवाजा और वो रहस्यमयी गायबियां। लेकिन अजय को इन सब बातों पर यकीन नहीं हुआ। यह सब बकवास है, मेरी बहन जिंदा है और मैं उसे वापस लाकर रहूंगा। बाबा रुद्रनाथ ने उसे रोकने की कोशिश की। बेटा, हवेली में मत जाना, जो वहां गया वो वापस नहीं आया। लेकिन अजय अड़ा रहा। अगर कोई लौटा नहीं तो ये कौन साबित करेगा कि वे मरे भी हैं। वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए अकेले ही हवेली की तरफ चल पड़ा। रात के अंधेरे में अजय ने हवेली के दरवाजे को धकेला। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर वही भारी सन्नाटा था। दीवारों पर लगी पेंटिंग से ऐसा लग रहा था कि आंखें उसे घूर रही हैं। हवा में एक अजीब सी सड़ाहट और नमी थी। फिर उसने देखा मौत का दरवाजा, भारी लोहे का बना हुआ, जंग लगा और ठंडा। अचानक दरवाजे के पीछे से एक परछाई निकली, सुमन। लेकिन सुमन बिल्कुल अलग लग रही थी। उसकी आंखें काली और गहरी थीं और उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। अजय, तुम आ गए? उसकी आवाज किसी गहरी गुफा की गूंज जैसी थी। अजय की आंखों में आंसू आ गए। दीदी, आप कहां थी? क्या हुआ था? सुमन ने धीरे से हाथ बढ़ाया। अजय, दरवाजे के अंदर आओ, रवि तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अजय को कुछ अजीब लगा। रवि कहां है? क्या हुआ था हवेली में? सुमन ने धीरे से कहा, यह दरवाजा हमारा नया घर है, अब तुम्हें भी इसमें आना होगा। अचानक हवेली की दीवारों से चीखें गूंजने लगी। बचाओ, बचाओ, मत आना! ये आवाजें रवि की थीं। अजय ने देखा कि दरवाजे के पार सिर्फ घना अंधकार था। उसमें कुछ हिल रहा था, कुछ जीवित था। अजय को अब समझ में आ रहा था कि यह दरवाजा सिर्फ एक दरवाजा नहीं, बल्कि एक जाल था। जो भी इसे छूता, उसकी आत्मा इस दरवाजे के अंदर कैद हो जाती। रवि और सुमन अब इंसान नहीं रहे थे, वे इस दरवाजे का हिस्सा बन चुके थे। अचानक सुमन ने अपनी काली आंखों से घूरते हुए कहा, अजय, भागो मत, अब तुम भी हमारे साथ यहां रहोगे। उसने अजय का हाथ पकड़ लिया और अजय को लगा जैसे उसकी सारी शक्ति खींची जा रही हो। नहीं! अजय ने अपनी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और हवेली से भागा। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा पार किया, एक भयंकर गर्जना हुई और पूरी हवेली हिलने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो मौत का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था और दरवाजे पर नए नाम लिखे जा रहे थे। रवि, सुमन, अजय। अजय चौंक गया। मेरा नाम? क्या वह भी अब इस श्राप का हिस्सा बन चुका था? अजय किसी तरह गांव लौट आया, लेकिन अब वह बदला बदला सा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे थे। उसके चेहरे पर अजीब सी खालीपन थी। कुछ दिनों बाद गांव के लोग यह देखकर दंग रह गए। अजय रात के समय जंगल की ओर जाता और अकेले में फुसफुसाता। किसी ने एक रात उसके पीछे जाकर सुना, मौत का दरवाजा अब भी खुला है, मुझे और आत्माएं चाहिए। गांव वालों ने देखा कि अजय के हाथों की उंगलियां लंबी और नुकीली हो गई थीं। अब वह अजय नहीं था, वह अब मौत के दरवाजे का पहरेदार बन चुका था। समाप्त? या अब अगला कौन?